बस ऐसे आया था दर्शन करने अनायासी। तो यहाँ देखा तो ऐसा लगा कि नहीं, ये तो मेरी जो जगह है इसमें तो मैं कई बार आ चुका हूँ। भगवान ने कहा ना कि जो मेरा भक्त है वो कहीं भी होगा, किसी भी अवस्था में होगा, लेकिन जब उसके पूर्व जन्म के कर्म जागृत होते हैं ना, तो मैं वो चाहे कीचड़ में भी होगा, मैं उसको वहाँ से भी उठा लेता हूँ और अपनी शरण में ला देता हूँ। लेकिन आपको मुलाकात वो याद है जब पहली बार आप अपने गुरु से मिले थे? कुछ नहीं बोला, देखा और बैठने दिया जी। 1 घंटा तो बोले नहीं मेरे साथ। जो लोग हैं ना, हमारा समाज थोड़ा सा धर्म के ऊपर आडंबर ज़्यादा हो गया, भटक रहा है। जब वो श्री गुरु संत रूप में ही आए थे यहाँ, राजा के बेटे थे, तो वो भी संत रूप में आए थे, लेकिन उनका पूर्व जन्म का या उनका ऐसा कोई साधना थी जो कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ भी थी। और समय में धर्म को राजनीति से जोड़कर बड़ा देखा जाता है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। आप क्या मानते हैं, क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना ये सही है? होते थे ऋषि, ऐसे नहीं है। जो राजनीतिज्ञ लोग थे वो ऋषियों से पूछते थे और उस हिसाब से चलते थे। संत तो हमेशा कल्याण ही चाहता है समाज का। चूड़धार में 24 वर्षों से यहाँ एक महात्मा रह रहे हैं जिनका नाम स्वामी कमलानंद जी है और खुद हमारे साथ स्वामी जी है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने हमें बातचीत करने के लिए समय दिया। हरिओम हरिओम नमो नारायण जी। महाराज जी, ये बताइए कब आप यहाँ आए? 24 वर्षों से जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि 24 साल आपको यहाँ हो गए हैं। कैसा था ये सफ़र? बस मैं 19-20 वर्ष की आयु थी उस टाइम, यहाँ आ गया था जी। बस ऐसे आया था दर्शन करने अनायासी। तो यहाँ देखा तो ऐसा लगा कि नहीं, ये तो मेरी जो जगह है इसमें तो मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन था पहला ही सफ़र इस जिंदगी का। शायद हो सकता है जैसे जन्मों जन्मों के बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, तो हो सकता कोई होगा पूर्व जन्मों का यहाँ पे। और ये कभी नहीं सोचा था कि मैंने संन्यास लेना या साधु बनना या ऐसा है, कुछ विचार इतना नहीं था। ऐसे तो अध्यात्म की तरफ तो बचपन से होता है, लेकिन इतना नहीं था कि ऐसा भी होगा। लेकिन जब यहाँ आया तो बस ऐसे ध्यान या गुरु जी के चरणों में बस सेवा करने लग गए, फिर यहीं हो गए। यहीं के हो गए। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? आपने कहा कि पहले तो खैर अध्यात्म में तो आपका पहले से ही ध्यान रहता था। कैसे ये निर्णय लिया कि अब प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के चरणों में ही जाना है? बस कहते हैं ना, जब भगवान ने कहा ना कि जो मेरा भक्त है वो कहीं भी होगा, किसी भी अवस्था में होगा, लेकिन जब उसके पूर्व जन्म के कर्म जागृत होते हैं ना, तो मैं वो चाहे कीचड़ में भी होगा, मैं उसको वहाँ से भी उठा लेता हूँ और अपनी शरण में ला देता हूँ। तो वही हुआ मेरे साथ। हाँ। चूड़धार में आप 24 वर्षों से रह रहे हैं, मूलतः कहाँ से आए हैं? मेरा जन्म स्थान चिंतपूर्णी ज्वाला जी जसवां कोटला के साथ है, कांगड़ा में। चिंतपूर्णी मूलतः साथ ही है। हाँ जी। माता पिता ने कभी रोका नहीं? पहले तो बहुत रोकते थे, आए थे यहाँ गुरुजी के पास। फिर उनको पता था कि जन्म से ये कहाँ कैसे अध्यात्म की तरफ जाता है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर आज्ञा दे दी। जी। और देखिए, आप यहाँ चाहे बर्फ हो, चाहे ठंड हो, सर्दी हो, हर मौसम में यहाँ रहते हैं। हाँ जी। बहुत सारे हमारे जो युवा भी हैं और भी लोग समाज के हैं, कई बार सोचते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में कैसे रह लेते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत सारी सुविधाओं का कई बार अभाव भी देखते हैं। तो कई बार प्रशासन भी रोक लगा देता है कि थोड़ा निचले क्षेत्रों में चले जाइए। तो ऐसे में आप समन्वय कैसे बिठाते हैं? बस एक भाव है अंदर से कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जब गुरुजी ने मेरे को 2001 में यहाँ रख दिया था कि आप रह जाओ, और बोला कुछ नहीं कि बस आप रह जाओ, तो पता नहीं था उस टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं था, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, 6-6 महीने कोई आता नहीं था यहाँ पे। तो उस टाइम कुछ ऐसे वो अनायासी कोई ऐसे चमत्कार बोलिए चाहे कुछ भी हो लिए हमारे साथ ऐसे या कुछ होने लग गया यहाँ पे कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो बहुत और भी हैं लोग। मैं अकेला नहीं, मैं अपने आप को महसूस किया, और कोई शक्तियाँ कुछ ना कुछ है यहाँ पे कि अनायासी अपने आप ही आप वो अब शब्दों में नहीं बयान कर सकते, वो फीलिंग आभास जो होता ना, वो अंदर का, हाँ, महसूस करने की चीज़ें हैं। तो बड़ा आनंद, और एक आनंद की अनुभूति, और कोई बीमार शिमार कुछ नहीं, यानी कि एक ऐसा लगता है कि प्रभु जी तो अनसंगी है। तो वो भाव मेरे अंदर ऐसा आया कि नहीं, बस यहीं रहना है हमने, और यहीं भगवान का भजन चिंतन करना है, जो भी इसमें मिले, 5-6 मिले। हाँ जी।
अब बाहरी दुनिया से कितना कनेक्शन है आपका, क्योंकि बहुत अमूमन तो नहीं है, लेकिन या तीर्थ पे बैठे हैं भगवान शंकर के चरणों में तो यहाँ आते रहते हैं लोग ना, तो चलो कुछ सेवाएं भी हो जाती हैं आश्रम में। हाँ जी, तो थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा तो नहीं। देखिए, आपने कहा कि साल 2000 में आप यहाँ स्थान पर पहुंचे थे, उस समय कैसा था चूड़धार? क्योंकि मंदिर तो ये लोग भी बताते हैं कि बाद में बना है, क्या उस समय भी शिवलिंग था या मंदिर का स्ट्रक्चर कैसा था? पिंडी तो थी, वो तो बहुत पुरानी चीज है जी, लेकिन मंदिर का जो सारा है वो बड़ा प्राचीन था। तो 2001 से मीटिंगें थोड़ी बहुत लोगों के साथ गुरु जी करते थे यहाँ पे, जैसे अरुण भंडारी जी होते थे यहाँ इलाके के मालूम कि मंदिर का काम बनाना करना है और यहाँ लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम कोई व्यवस्था नहीं थी। आश्रम था, थोड़ी सी एक आधी सराय थी यहाँ पे, बाकी लोग बाहर ही रहते थे। कई बार अपना कंबल वगैरह बिस्तरा जो भी है सामान वो घर से लाते थे और यहाँ भोजन पत्थर के नीचे बनाते थे। तो उस टाइम कोई व्यवस्था, फिर ये थोड़ा भक्तों के जरिए थोड़ा आश्रम बना, यहाँ गुरुजी ने थोड़ी बहुत व्यवस्था देने लगे भोजन पानी की, क्योंकि इतनी दूर से आया, कोई ठंड में ना भूखा ना रहे, तो यहाँ तो आश्रम की व्यवस्था हुई उस टाइम से। फिर तो उस टाइम नहीं था इतना साधन, तो आज उनका संकल्प पूरा हुआ। देखो इतनी व्यवस्था है, 2500-4 हजार लोग यहाँ रुक सकता है। और ये धीरे धीरे शरीर तो चले जाते, लेकिन संतों के जो संकल्प है, उनकी साधना है, वो पूरी हो ही जाती है। जी। गुरु जी भी थे जिनके बारे में आप भी बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए जरा, कैसा नेचर उनका था? संघर्ष जीवन तो काफी यहाँ संघर्षपूर्ण रहा जी। वो जब आए थे यहाँ से, बताते हैं 71 में 71 में आ गए थे। 71 में। तो कुछ कोई साधन नहीं थे यहाँ पे, तो उनके साथ फिर 1-2 सर्दी जब रह गए वो, उस टाइम इतनी बर्फ पड़ती थी, 30-35 फुट सुना है हमने। तो उनको तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था कि कई बार तो ऑक्सीजन की वजह से सांस भी रुक जाते। एक आधा साल तो वो पत्थर के नीचे कुटिया में ऐसे रहे, उन्होंने व्यतीत किया। तो लकड़ी का इंतजाम होता था, बाकी खाने पीने का पता नहीं, थोड़ा बहुत रख लेते थे। उस टाइम नहीं थे साधन इतने। फिर भी जब लोगों ने देखा कि नहीं यार 6 महीने से यहाँ है और ठीक है, इनको कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ आस्था जुड़ने लगी, फिर श्रद्धा जुड़ने लगी। तो जो भी है यहाँ भागवत यज्ञ उन्होंने जो भी है यहाँ कराने लगे, अनुष्ठान कराने लगे, तो लोगों का जुड़ाव चलता रहा। तो धीरे धीरे उस टाइम कमेटी स्टार्टिंग में उन्हीं के द्वारा बनी है यहाँ पे। तो आज देखो विस्तार कहाँ चला गया, ज़्यादा हो गया है। गुरुजी के विषय में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि पत्थर के नीचे भी उन्होंने बैठकर तपस्या, एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन आपको मुलाकात वो याद है जब पहली बार आप अपने गुरु से मिले थे? मैं 2000 में आया था, तो उसी टाइम मिला था इनके साथ। मेरे को नहीं पता था यहाँ कोई संत रहते हैं या क्या है। तो यहाँ होटल में था, जैसे था कुछ थोड़ा सा, तो होता ही है जीवन में ऐसे ही, थोड़ा सा एक शून्य हो जाता जब तो क्या है। तो किसी ने बोला कि यहाँ संत भी रहते हैं, लेकिन वो कम बोलते हैं, बातचीत कम करते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो चले जाओ। तो अनायास ही वो शाम के टाइम में यहाँ आ गया, बल्कि मेरे को कंबल नीचे दे रहे थे कि आप नीचे रुक जाओ, मैं आ गया। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, देखा और बैठने दिया। 1 घंटा तो बोले नहीं मेरे साथ। फिर बात की, कहाँ से आप, क्या है ऐसे से। तो वहीं से फिर मैं दूसरे दिन बोल दिया, मैं सेवा करना चाहता हूँ यहाँ पे। क्यों करना चाहता, क्या बात है, जैसे पूछते हैं। हाँ, तो ऐसा थोड़ा बहुत हुआ। तो उस टाइम इतना ज़्यादा था नहीं। कहते ठीक है 2-4 दिन रुक जा, देख ले। हाँ जी, बस वहाँ से शुरुआत हुई। फिर आप 24 वर्षों से यही हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, वर्तमान में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, लगातार हमारे धर्म को लेकर भी कई बार बात होती है, कई बार और विषयों पर भी बातचीत होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब चूड़धार के रास्ते में पर्यटक आते हैं, हमें खासकर हमारी युवा पीढ़ी बहुत सारी चाहे नशे की वस्तुएं हैं वो लाते हैं। कई बार आपके वस्त्र पहनावे पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। आपकी इन सभी विषयों पर क्या राय है? मंदिर आते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप चूड़धार आ रहे हैं? जी, ये तो बड़ा ठीक बोला आपने। हम यही देखते हैं कि जो लोग हैं ना, हमारा समाज थोड़ा सा धर्म के ऊपर आडंबर ज़्यादा हो गया, भटक रहा है। या तो हमारे को बचपन में संस्कार नहीं मिल रहे आज की पीढ़ी में, तो वो बात हो सकती है। क्योंकि हम नशे में या इन चीज़ों में ऐसे पड़ गए हैं ना बच्चे आजकल, कि हम यही देखते हैं कि वो एक भगवान के नाम पे, धर्म के नाम का बहाना लेके वो ऐसे ही नशे ले रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं है। जो धर्म है तो धर्म को नशे और इन चीज़ों से नहीं जोड़ो। आप आओ, ठीक है, एक मंदिर की भाव से आओ। आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए जो कि सबको अच्छा लगे, ठीक है ना। आप ट्रैकिंग के तौर पे ना आओ। यहाँ पे ट्रैकिंग के स्थान तो और भी हैं। आप थोड़ा यहाँ का आप देखो ना, आप अलग से होके देखो, अलग से फीलिंग महसूस करो। आप जब आएंगे,
आपका आचरण कैसा होता, कपड़ों की बात नहीं है, थोड़ा आचरण जैसा आप कपड़े पहनेंगे ना, आप धर्म के, आपको कई लोग देख रहे हैं, कई नजरें जा रही हैं उस पर, तो कई वृत्तियां मन में कईयों के प्रति हो जाती हैं। तो इस करके वो पहनावा, जब आप कहीं जाते हैं तो उस पहनावे को उसी के अनुसार चलो आप, ठीक है ना। आप तीर्थ पे आ रहे हैं, भगवान शंकर के दर्शन करने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आओ। और ये प्लास्टिक बैग, कूड़ा कचरा हर कहीं डाल, पढ़े लिखे समाज हम बोलते तो हैं, लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे, नहीं, क्योंकि हम अपना जो भी है बोतल हर कहीं फेंक देते हैं, और हर कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ आके नशा वशा किया, बस आप आओ और देखो, बैठो 10 मिनट आप कहीं भी बैठ जाओ, देखो कैसा ध्यान लगता है कि कैसी यहाँ क्या वातावरण है। और ये ध्यान की जगह है, कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। मान लिया हो तो अपने आप ही नेचुरल हो ही जाती है, घूमना फिरना तो हो ही जाएगा, लेकिन आप अध्यात्म के भाव से आए तो ज़्यादा अच्छा है। देव कल्चर को या देव संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात करना आपको कब अनुभव हुआ कि अब इस संस्कृति को आत्मसात कर लिया है? मैं तो 5-7 वर्ष तो सेवा मेरा, फिर यहाँ पे गुरुजी की समाधि जब होगी तो यहाँ आश्रम को मैं भी थोड़ा सा देखना पड़ा, रहना पड़ा। आश्रम की व्यवस्था थी, गुरुजी से पहले बहुत जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा फिर मन में आता था एक भाव, जैसे सर्दी में रहता था, यार भगवान मैं क्या करें प्रभु, मन ही मन अपने आप से बात करते थे कि ईश्वर ने हमें भेजा तो है कुछ करने के लिए ऐसी जगह में, लेकिन हम वो चीज़, चलो लोगों की सेवा तो हो रही है, लेकिन आत्म कल्याण या अपना कल्याण कैसे होगा, उस विषय में ऐसे चिंतन रहता था बीच बीच में। लेकिन मैं बीच में 1-2 वर्ष पहले ही मेरा किसी कारणवश कहीं से भी आगे से आगे भगवान माध्यम बना देते हैं, क्योंकि गुरुजी तो चले गए थे, लेकिन एक ऐसा भी होना चाहिए आगे कि कोई और भी मार्गदर्शन करे। तो इस करके बाबा ने भेज दिया। तो मैं कहीं गया था गुजरात में, एक हैरन जगह है जिला खेड़ा में, वहाँ गुरुवर रहते हैं, वो बस उनके दर्शन करके हमें, बस जब उन्होंने अनुभूति कराई ना, वहाँ 15-20 1 महीने तक वहाँ रहने का शिविर में मौका मिला उनके साथ। तो वहाँ अध्यात्म की कैसे कल्याण होता है, वहाँ से काफ़ी जागृति, वहाँ काफ़ी अनुभूति हुई हमारे को कि नहीं, ये सत्य है, सब हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पुराण जो ऋषि मुनियों ने बोला है, और हर चीज में ऊर्जा है, पेड़ पौधों से लेके हर जगह। तो ये अनुभूति बोलने से, जब पढ़ने से तो चलो थोड़ा सा आ जाता, लेकिन जब आत्म साक्षात्कार हुआ थोड़ा बहुत हल्का सा, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो, थोड़ा क्षण भर का भी, लेकिन उससे पता लग गया कि नहीं, हम अब थोड़ा चलने का मार्गदर्शन सही दिशा मिल गई। नहीं, अब नहीं, अब एक ही चीज हो सकती है ना, जब आप संसार के बीच रह के सेवाएं कर लो, जब आत्म साक्षात करना, थोड़ा एकांत के लिए भजन, फिर वो भी जरूरी है, एकांतवास भी बड़ा जरूरी है। देखिए, गुरुजी से अपने गुरुजी से आपने बहुत कुछ चीज़ें ग्रहण भी की होंगी। चूड़ेश्वर महादेव की कहानी क्या कहती है आपके गुरुजी की ज़बानी? हाँ, यहाँ ये बोलते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया भी होगा पहले आपको, कि वो श्री गुल संत रूप में ही आए थे यहाँ, राजा के बेटे थे, तो वो भी संत रूप में आए थे, लेकिन उनका पूर्वजन्म का या उनका ऐसा कोई साधना थी जो कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ भी थी। और वो यहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे, रहते होंगे उस समय के जो भी थे, तो उनका कल्याण करने के लिए उन्होंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, और तप किया यहाँ पे भगवान शंकर का। जल नहीं था, जल की कमी पूरी की बस। तो यहाँ पे जब उनको कहते हैं कि भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं, तो ये पिंडी रूप में वो यहाँ पे हैं, शिरगुल को मानते हैं, वैसे हैं वो शिव रूप ही हो गए। अब भगवान शंकर का भजन करते थे तो वही हो गए। इस पिंडी की स्थापना कब हुई यहाँ? ये मेरे को लगता है जब 1100-1200 वर्षीय तुर्की राज था ना, मुगल साम्राज्य था, उस टाइम की बातें हैं ये, क्योंकि उनको बंदी भी बनाया था, दिल्ली तक दंत कथाओं में आता है, तो वो उस टाइम की बात है, मुगल राज था उस टाइम। हाँ, तो इस टाइम की ये स्थापना है। देखिए, मंदिर की व्यवस्थाओं की बात करें, मंदिर के सुधारात्मक विषयों की बात करें, क्या सुधार होने चाहिए अब इस मंदिर परिसर में और यहाँ के मार्ग में, और पूर्व अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करें तो इस मंदिर में और क्या क्या होना चाहिए? आप रास्तों को ले लो, रास्ते अच्छे हो जाएं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, रात बरात दूर दूर से आते हैं, रास्ता लंबा है चलने के लिए, ठीक है। इसको
रज्जो मार्ग भी बन जाए, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर में बाथरूम जा रहे, बस रहने के लिए, थोड़ा सा बैठने के लिए कुछ भी रेन शेल्टर टाइप बन जाए बीच बीच में, तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ अब रश तो हर साल ही, हर वर्ष ही बढ़ रहा है यहाँ पे। हाँ जी। वर्तमान समय में धर्म को राजनीति से जोड़कर बड़ा देखा जाता है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। आप क्या मानते हैं, क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना ये सही है? राजनीति की जगह है, धर्म की जगह। वैसे दोनों अब मिक्स हो गए। पहले भी तो होते थे ऋषि, ऐसे नहीं है। जो राजनीतिज्ञ लोग थे वो ऋषियों से पूछते थे और उस हिसाब से चलते थे। पर अब ये मेरे हिसाब से तो अब क्या बोलूं इस पे, पर ज़्यादा नहीं, पर हो अब जिसने, संत तो हमेशा कल्याण ही चाहता है समाज का, ठीक है ना जी। तो वो अब सभी जगह ऐसा हो ही गया है कि बस वो राजनीति को लेके चलना ही पड़ता है, चल रहे हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत कम। हम तो शिक्षा, एक अध्यात्म ज्ञान देना जिसको, वो तो राजनीति से अलग ही हटके होता है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा मानना है। बाकी तो चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे स्वामी कमलानंद जी हमारे साथ थे। हमने बात की धर्म पर, हमने बात की हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुत ऊंचाई पर, समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर, 15000 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर मौजूद है। और यहाँ इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं क्या है, साथ में इस मंदिर को लेकर स्वामी जी की क्या राय है, क्योंकि 24 वर्षों से लगभग स्वामी जी इसी मंदिर में हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।